देखना तो यही होगा दर्शकों, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं इसमें भी 2 केस आ गए और ये केस बड़ा गंभीर आया हमारे पास, तो हमने कहा हम इसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे। आइए 2 केस पहले आपको बता देता हूं, समझा देता हूं। 10 साल बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने का मौका है, एलओपी, और कुल 55 सांसदों की इसके लिए जरूरत होती है। कांग्रेस के पास 99 सांसद है, कांग्रेस को यह पद मिलेगा। 2014 और 2019 में आंकड़ा नहीं था, इसका कांग्रेस ने विरोध भी किया था, आपको याद होगा, लेकिन 17वीं लोकसभा में अधीर रंजन बनाए गए और आंकड़ा नहीं होने पर भी पद दिया गया। लेकिन दूसरा केस क्या, यह भी समझ लीजिए, लोकसभा में दूसरे नंबर की भूमिका होती है नेता प्रतिपक्ष की और एक संवैधानिक पद है। कैबिनेट मंत्री जैसे अधिकार दिए जाते हैं, सुविधाएं मिलती हैं, सरकार को आईना दिखाने का भी काम होता है। ईडी सीबीआई चीफ की नियुक्ति में भी शामिल होते हैं, जो बड़े बड़े सवाल हैं वो भी देख सकते हैं। और लोक लेखा समिति के चेयरमैन होते हैं नेता प्रतिपक्ष, वो जनता के हितों को उठाते हैं, उनके मुद्दों को उठाते हैं और इसलिए ये पद बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन हमने वरिष्ठ पत्रकार से पूछा कि आखिर राहुल गांधी बनेंगे या नहीं बनेंगे, उन्हें मनाया जा रहा है, क्या होगा, सुनिए जरा। जो नेता परिपक्ष होता है या लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है, उसकी भूमिका हमारी पार्लियामेंट में दोनों हाउसेज में बड़ी अहम होती है। ये अहम होती है सरकार के लिए, ये अहम होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ये अहम होती है पब्लिक की वॉइस के लिए, एक ऑल्टरनेटिव वॉइस जो है, क्योंकि हर चीज में अगर सारे यस मैन हो जाएंगे तो फिर डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होता। 10 वर्ष बाद लोकसभा में विपक्ष का नेता दिखाई देंगे। चूंकि किसी भी पार्टी को लोकसभा की कुल संख्या के 10% सीटें नहीं आई थी, इसलिए उन्हें विपक्ष के नेता का पद नहीं मिला। सामान्यतः तो ध्यान यही जाता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस के पास जाएगा, लेकिन अभी यह कहना मुश्किल है कि कौन होगा। यह भी संभव है कि INDIA किसी अपनी ओर से एकता दिखाने के लिए किसी को भी सामने ला सकती है अध्यक्ष पद के लिए, वो शायद 1-2 दिन में वो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो वक्त आता है इस पर फाइनल एक्स-रे रिपोर्ट का, और इसके लिए हमें कहां जाना होगा आप बेहतर जानते हैं। आइए हम लोग चलते हैं इतिहास में। आइए जरा इतिहास की तरफ रुख करेंगे। ये आप देखिए, सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष का पद बना कब, जान लीजिए 1956 में मावलंकर की मांग पर यह नियम बनाया गया था। 1969 में राम सुहाग पहले नेता प्रतिपक्ष बने दर्शक, और 1977 में इस पद को संवैधानिक दर्जा मिला। अब क्या हुआ, 1989 में राजीव गांधी नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, 2009 में सुषमा स्वराज नेता प्रतिपक्ष नहीं है, और 1991 में अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष रहे। लेकिन इनका एक किस्सा है, इतिहास में आया हूं तो बता देता हूं। उस समय नरसिम्हा राव दर्शकों देश के प्रधानमंत्री थे। क्या हुआ, नरसिम्हा राव सरकार में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और अटल जी ने नेता प्रतिपक्ष रहते हुए वित्त मंत्री पर सियासी प्रहार कर दिया। अटल जी के प्रहार से मनमोहन सिंह बड़े नाराज हो गए दर्शक, मनमोहन सिंह ने इस्तीफे तक का मन बना लिया था, सोचिए जरा। और नरसिम्हा राव अटल बिहारी जी के पास पहुंचे, असमंजस में थे क्या करें। उन्होंने मनमोहन सिंह को समझाने की अटल बिहारी जी से अपील की। फिर क्या था, अटल जी मनमोहन सिंह के पास पहुंच गए और अटल जी ने मनमोहन सिंह को समझाया कि मान जाइए। अटल जी ने कहा, आलोचना को खुद पर मत लीजिए, क्योंकि मैंने तो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाई है, उसे निभा रहा हूं। और वाजपेयी के समझाने पर मनमोहन सिंह मान गए। तो यह पद कितना महत्वपूर्ण होता है ये तो हमने इतिहास में जान लिया, लेकिन अब इसे लेकर वर्तमान में क्या स्थिति बनी है, आइए जरा हम वर्तमान में चलेंगे। वर्तमान में क्या हो रहा है ये मैं आपको बताता हूं। अब दिखाइए जरा वर्तमान में क्या हो रहा है, ये आप देखिए। राहुल गांधी को क्या होगा, सदन में रुकना पड़ेगा अगर बनते हैं तो नेता प्रतिपक्ष, और इसके साथ क्या होगा, सरकार के कार्यों पर नजर रखनी होगी, संसद की प्रमुख घटनाओं पर भी नजर रखनी होगी, और विपक्षी दलों को एकजुट रखने का भी काम करना होगा। हाई पावर कमेटी में वोटिंग करनी होगी और सरकार को घेरने के मुद्दे का भी चयन करना होगा। इतने सारे काम, विपक्ष के बोलने का विषय, समय का चयन भी इनकी जिम्मेदारी हो जाएगी, और सरकार के गलत कामों को भी एक्सपोज करने का काम करेंगे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष लोक लेखा समिति का चेयरमैन होता है और सरकार के फाइनेंशियल अकाउंट्स की जांच भी करता है, जो संसद में तय होता है कितना पैसा देना है। लेकिन राहुल गांधी हैं कि इस मसले को लेकर भाग रहे हैं। लेकिन भविष्य में क्या होगा, आइए जरा मैं आपको भविष्य में लेकर चलता हूं। ये आप देखिए, भविष्य में आ गए हम लोग। ये भविष्य क्या कहता है, राहुल गांधी का, आइए जरा बता देता हूं आपको।
एलओपी यानी लोकसभा लीडर ऑफ ओपोजिशन पर निर्भर है भविष्य की सियासत। कैसे, समझ लीजिए इसे। एलओपी बनने पर राहुल की एक अलग पहचान होगी। सदन में विपक्ष को लीड करने का उन्हें मौका मिल जाएगा और राहुल गांधी की राजनीतिक समझ बढ़ेगी। लेकिन दिक्कत क्या है, भविष्य में राहुल की सियासी स्किल सिद्ध करना एक चुनौती है और अगर राहुल एलओपी नहीं बने तो उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दर्शकों, राहुल गांधी को कमजोर नेता मान लिया जाएगा कि राहुल गांधी कमजोर है और जनता का यानी आप लोगों का उन पर भरोसा भी नहीं रहेगा और राहुल गांधी की इमेज खराब हो जाएगी। सत्ता पक्ष राहुल का मजाक भी बना सकता है। तो यह आपने देख लिया, लेकिन अब हमारी तीसरी रिपोर्ट का वक्त आ गया है और तीसरी रिपोर्ट भी आपको समझनी होगी क्योंकि जब सत्र शुरू हो गया है तो इसे लेकर बड़ा हंगामा हो रहा है। और हमारी तीसरी रिपोर्ट में क्या है मैं आपको बताऊंगा। आइए जरा मूव कीजिए, ये देखिए आप, स्पीकर के चुनाव पर हंगामा क्यों हो रहा है यह मैं अब आपको बताने वाला हूं और कौन होगा लोकसभा का स्पीकर, इसकी रिपोर्ट भी हमने तैयार कर ली है। डिप्टी स्पीकर पर क्या रार तय है, पूरी तैयारी की जा रही है। आखिर क्या हो रहा है 18वीं लोकसभा में, आइए मैं आपको बताता हूं क्योंकि इसके लिए भी विपक्ष ने पूरी तैयारी कर रखी है। लेकिन हो क्या रहा है, आइए जरा समझाते हैं। 18वीं लोकसभा के पहले दिन ही सदन में नारेबाजी और हंगामे हुए। विपक्षी दलों ने सुरेश को प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाए जाने को लेकर जमकर बवाल काटा और विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी ने संसदीय परंपराओं का पालन नहीं किया है। प्रोटेम स्पीकर वरिष्ठता के आधार पर बनाया जाता है, लेकिन बीजेपी ने नियमों को दरकिनार किया और भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बना दिया। हालांकि विपक्ष के इन आरोपों का किरण रिजिजू ने जवाब दिया था, जो आपको याद होगा। किरण रिजिजू का कहना था कि भर्तृहरि महताब लगातार 7 बार कटक से आए जबकि के सुरेश बीच में चुनाव हार गए थे। यही वजह है कि वरिष्ठता के आधार पर महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया और किरण रिजिजू के इस बयान के बावजूद विपक्षी दल हंगामा कर रहे हैं। ये मुद्दा उठाया जा रहा है बल्कि हंगामा भी किया जा रहा है। के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाने से इंडी के नेता नाराज चल रहे हैं और 3 सांसदों ने आज शपथ ही नहीं ली। सोचिए जरा, बहिष्कार कर दिया। इसमें के सुरेश के अलावा डीएमके के नेता कीटी बालू और टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय हैं। इन सांसदों ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में भर्तृहरि महताब के निर्वाचन पर आपत्ति जता दी। माना यह जा रहा है कि तीनों सांसद कल शपथ ले सकते हैं और खबर यह भी है कि अगर लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद के लिए चुनाव हुआ तो कांग्रेस के सुरेश को डिप्टी स्पीकर के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इस पर कैसे विवाद चल रहा है, कैसे इसका चयन होता है, आगे बताऊंगा। उससे पहले देखिए रिपोर्ट। 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। स्पीकर चुनाव को लेकर बीजेपी की अपनी रणनीति है तो विपक्ष की अपनी शर्तें। विपक्ष डिप्टी स्पीकर का पद चाहता है और साथ ही इशारा भी दे रहा है कि अगर उनकी मांगों को मान लिया गया तो एनडीए के प्रस्तावित नाम के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा जाएगा। लोकसभा स्पीकर का चुनाव पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए अहम है। बीजेपी की रणनीति जहां स्पीकर के जरिए यह संदेश देने की होगी कि एनडीए के सभी घटक दल मजबूती के साथ हैं और गठबंधन में किसी तरह की कोई विरोधाभास की स्थिति नहीं है, वहीं विपक्ष की रणनीति यह है कि स्पीकर का चुनाव के बहाने सरकार को डिप्टी स्पीकर का पद उसे देने के लिए मजबूर किया जाए। एनडीए की सरकार है वो इससे पहले भी 2014 की सरकार देखें, 2019 की सरकार देखें और अभी भी वो संवाद के जरिए, समन्वय के जरिए, सहमति के जरिए संसदीय कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की सियासत करने की जरूरत है। लोकसभा स्पीकर के चुनाव में अब 2 दिन का समय बचा है। सत्ताधारी एनडीए भी अगले स्पीकर के नाम का खुलासा करने से बच रही है। वहीं विपक्षी गठबंधन भी इस बात पर अड़ा है कि डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया तो वो दोनों ही पदों के लिए उम्मीदवार उतारेंगे। सत्ता पक्ष का रुख देखकर यह कहा जा रहा है कि एनडीए विपक्ष को डिप्टी स्पीकर देने के मूड में नहीं है। अब देखना यही होगा कि संसद में छिड़े संग्राम का अंत कहां होता है। थोड़ा सा वक्त कम है इसलिए आज मैं आपको न्यूज का एक्सरे में एक ऐसी खबर दिखाऊंगा जो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है और वो भी करूंगा जो आज न्यूज इतिहास में पहली बार हो रहा है। मैं आपको संस्कृत में कुछ कहता हूं। अगच्छन्तु श्रावयाम वयम यत् कथम बांसुरी स्वराजः सा संस्कृतम शपथ ग्रहण विहितवती इति। आप सोच रहे होंगे इसका अर्थ क्या है। मैंने कहा है कि आइए आपको मैं सुनवाता हूं कि बांसुरी स्वराज ने आज संस्कृत में शपथ ली। सुनिएगा।
अहम बांसुरी स्वराजः यः लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः ईश्वरस्य नाम्ना शपे यद् अहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। अहं भारतस्य प्रभुताम् अखण्डतां च अक्षुण्ण रक्षिष्यामि तथा यत् पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यतः अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वहिष्यामि। भाषा कोई भी हो बड़ी खूबसूरत होती है। फिलहाल न्यूज का एक्स्ट्रे में इतना ही, लेकिन आपसे फिर मुलाकात होगी। बने रहिए हमारे साथ।